एक महिला दूसरी को प्रभावित ना कर पाए, इतनी ही महिला अगर प्रभावित होती है तो करीब 1 करोड़ के लगभग का जो मतदान है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के मानस की तरफ झुकता है। तो लाडली बहना का लाभ उनको मिला है। केंद्रों पे लंबी लंबी कतारें देखते से ही ये एक एहसास हुआ था कि इस बार जो लाडली बहनाओं की जो उनका एक इसमें रुझान था वो इस परिणाम को बिल्कुल पलटने वाला था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 5वीं बार एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ गई है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग की हम बात करेंगे तो आखिरकार जनता ने क्यों कांग्रेस को नकारा और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनवाई है। हमारे साथ ग्वालियर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही जो कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। सर आप बताइए क्या वजह रही, आखिर जनता ने कांग्रेस को नकारा और बीजेपी को आशीर्वाद दिया। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी अगर वजह देखी जाए तो वो पहली वजह यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 4-5 महीने पहले लाडली बहना योजना लॉन्च की, उसमें रुपया देना भी शुरू किया, तो 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लाडली बहनाएं जो महिलाएं हैं वो योजना का लाभ ले रही है। तो कहीं ना कहीं अगर एक महिला दूसरी को प्रभावित ना कर पाए, इतनी ही महिला अगर प्रभावित होती है तो करीब 1 करोड़ के लगभग का जो मतदान है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के मानस की तरफ झुकता है। तो लाडली बहना का लाभ उनको मिला है। दूसरा ये भी था कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जो घोषणा थी वो कांग्रेस ने काफ़ी देरी से की। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अपने करीब आधे से ज़्यादा प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशियों से करीब 20 से 25 दिन पहले घोषित कर दिए थे। तो प्रचार करने का समय भी और जो विरोधाभास होते हैं वो विरोधाभास करने का समय भी बीजेपी वालों को ज़्यादा मिल पाया। कांग्रेस में कई जगह बाद में आपने देखा कि सीट में टिकट भी बदलने पड़े, बहुत सारे चेहरों को लेकर नाराज़गी थी, लेकिन चूंकि पार्टी ने एंड टाइम पे टिकट घोषित किए तो उसकी वजह से भी विद्रोह ज़्यादा हुआ। तो कई जगह गलत टिकट वितरण की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आप देखिए, सुमावली में कुलदीप को टिकट दिया था लेकिन एंड टाइम पे टिकट बदला, अजब सिंह को टिकट दे दिया, वहाँ सीट हार गई। इसके अलावा और कई जगह टिकट बदलने पड़े। तो निश्चित तौर पर ये 2-3 कारण जो है वो कांग्रेस की हार की वजह बने। दूसरा ये भी है कि बीजेपी ने अपनी योजनाओं को अच्छे तरीके से भुनाया। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव प्रचार के दौरान जो स्थानीय मुद्दे थे या स्थानीय आधार पर जिन कमियों के चलते बीजेपी को घेरना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी नज़र आई। कांग्रेस का ज़्यादातर फोकस मोदी या राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ रहा, जबकि स्थानीय मुद्दों के आधार पर, स्थानीय चीज़ों के आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी उस तरह से नहीं कर पाई ताकि जनता उससे प्रभावित हो। तो ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को सफलता मिली है। एग्जिट पोल में लगातार बढ़त दिखा रहे थे, कई एग्जिट पोल में कई में बीजेपी को बढ़त दिखा रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनित जो निष्कर्ष आए हैं तो उस पर क्या कहेंगे आप। देखिए, एग्जिट पोल की यदि बात की जाए तो कुछ चैनल दिखा रहे थे कि कांग्रेस को बढ़ाता है, लेकिन वहीं कुछ चैनल बता रहे थे कि जो बीजेपी की सरकार पूरे बहुमत से बनेगी। सबसे अहम बात यह है कि जनता तक अपनी बात कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई। पिछले 10 साल में बहुत बड़े आंदोलन कांग्रेस नहीं कर पाई है। वहीं यदि एग्जिट पोल की बात करें तो मीडिया को भी बहुत ज़्यादा मैनेज पार्टी नहीं कर पाई। वहीं आपको बताते हैं कि मीडिया इकलौता माध्यम है जनता तक बात पहुँचाने का, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं की यदि बात की जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल समेत पूरे मध्य प्रदेश को कांग्रेसी नेताओं ने, जो कि ग्वालियर चंबल अंचल जो कि सत्ता की चाबी माना जाता है भोपाल में पहुंचने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनको अछूता सा छोड़ दिया। कोई भी बड़ा नेता ग्वालियर में नहीं आया, केवल मल्लिकार्जुन खड़गे आए। उसके बाद में ग्वालियर जो मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय है, यहाँ पर किसी बड़े नेता की आमद नहीं हुई। वहीं प्रत्याशियों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला यहाँ पर है। वहीं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफल रही है। पिछले 18 साल में जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो कांग्रेस के पास तमाम सारे बड़े बड़े मुद्दे थे, आदिवासी उत्पीड़न था, जो महिलाओं के सुरक्षा का बड़ा मुद्दा था, वहाँ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह फैल रही है। तो जनता को विकल्प चाहिए था, जो कि
कांग्रेस बिल्कुल नहीं दे पाई है। वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व की यदि बात की जाए तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जहां ग्वालियर चंबल अंचल में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में बिल्कुल इसने ध्यान नहीं दिया। वहीं बड़े बड़े नेता यहाँ पर हारे। नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले तो यहाँ पर गोविंद सिंह हारे। वहीं सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल जो कि यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नेता यहाँ से आते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता बीजेपी के यहाँ पर आए। सारे केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ पर फोकस किया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम सारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए। उन्होंने कमाल संभाली। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यहाँ पिछड़ के रह गई थी। जी, खासतौर पर इस चुनाव में देखा गया कि जो दिग्गज चेहरे थे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, वो हार गए। क्या कहेंगे, क्या समीकरण रहा इस बार? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का ये चुनाव बेहद खास रहा है और अप्रत्याशित परिणाम सामने निकल कर आए हैं। यदि हम शिवपुरी की बात करते हैं तो 6 बार के लगातार विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह को हार का सामना करना पड़ा। अंगद के पैर की तरह लाहौर सीट पर पैर जमाए डॉक्टर गोविंद सिंह सन 1990 से लगातार चुनाव लड़ रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा। जबकि उनके सामने जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, वो पहली बार चुनाव मैदान में थे। आप देख सकते हैं लाखन सिंह भितरवार सीट से वो लगातार वहां से जीत दर्ज करते आ रहे थे। पूर्व मंत्री भी रहे, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनाए गए, पशुपालन मंत्री। उनको हार का सामना करना पड़ा। और ग्वालियर जिले की सबसे ज़्यादा मतों से हार वाली सीट जो है कांग्रेस की, वो भितरवार सीट ही है। आप भिंड में राकेश चौधरी जी को देख सकते हैं। ऐसे तमाम सारी सीटें हैं जहां पर अप्रत्याशित परिणाम सामने निकल कर आए हैं और वो सारे परिणाम कांग्रेस के लिए बड़े नेगेटिव वाले रहे हैं। क्योंकि दावा लगातार ये किया जा रहा था कि बीजेपी के जो बागी चुनावी मैदान में हैं, उनका फ़ायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन वो तस्वीर कमोवेश देखा जाए तो पूरी उल्टी नज़र आई है। सबसे खास बात ये भी बात सामने निकल कर आई है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लगभग 22 बागी मैदान में थे। दावा ये कर रही थी कांग्रेस के उन बागियों से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बागी जितने भी चुनावी मैदान में हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन स्थिति रही कि 22 में से 19 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 2018 की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी ज़्यादा रही थी। लेकिन हम 2023 के चुनाव परिणाम को देखते हैं तो बीजेपी ने अपना 7.5% वोट शेयर जो है वो बढ़ाया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 2018 में भी आगे थे और वोट शेयर में 2023 में भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर नहीं बढ़ा, उल्टा 0.50% जो है वो कम हो गया। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने, जिस तरह से सुशील जी ने बताया था अभी, कि लगातार जो योजनाएं कांग्रेस ने दावा किया था कि हम सरकार में आने के बाद उन योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे, ज़मीनी स्तर पर धरातल तक उनको लेकर जाएंगे, शायद उस बात को कन्वे करना यानी जनता तक उस मैसेज को पहुंचाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहा। यही वजह रही कि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कामों को दिखाने की कोशिश करी, इसके साथ ही वर्तमान की योजनाओं को उनने पूरी तरह से बुनाया और भविष्य के सपने जो प्रदेश की जनता को दिखाए वो दिखाने की कोशिश करी। यही वजह रही कि कांग्रेस काफ़ी पीछे चली गई और बीजेपी को एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। खासतौर पर ये जो चुनाव था 2023 का, तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर पीछे रह गई कांग्रेस? सोशल मीडिया पर जितना कि कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार, माना जाए तो सोशल मीडिया पर वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को जीता हुआ मान लिया था। और उन्होंने ये सभी के दिमाग में एक चीज़ डाल दी थी कि हम तो सरकार बना चुके हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसी गतिविधियाँ आम लोगों के बीच में जब जाती हैं तो उससे आम जो जनता है, जिसको अपने काम कराने होते हैं या कुछ आशाएं लेकर के वो सरकार के सामने अपनी आशाएं लेकर के बैठी होती है कि जब ये सरकार आएगी तो हमें उससे क्या लाभ होगा या हमारे हितों में वो कितना खरा उतरेगी। इस पर सोशल मीडिया जिन्होंने अपना कांग्रेस का रहा। ऐसे ही अगर हम भाजपा को लेते हैं तो भाजपा में जो सारी रणनीति जो तैयार हुई वो धरातल पर मतलब एक निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंची। जहां तक हम माने तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसमें अपना बहुत भरपूर योगदान दिया। उन्होंने एक निचले स्तर जो बूथ समिति से लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं और उन्होंने जनाधार को एक अपने पक्ष में लाने की जो कोशिश की है, बिल्कुल अंतिम क्षणों तक, मतदान के दिन तक वो बिल्कुल एक धरातल पर उन्होंने इसको पृष्ठभूमि को तैयार किया, जिसका परिणाम आज बीजेपी को इतनी सीटों का जो लाभ हुआ है वो उसी का परिणाम है। और कार्यकर्ता जो भाजपा का था
उसने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जताया। उन्होंने अपने आप को, पुरानी गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे आने वाले भविष्य की योजनाओं को, विकास कार्यों को लेकर के यह चुनाव लड़ा। जनता के बीच में यही एक विश्वास था जो उन्हें आगे लेकर के आया। इसमें लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री की जो थी, उसमें प्रतिशत भी यदि आप देखें तो आंकड़ा सबसे ज़्यादा महिलाओं का, इसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा था। केंद्रों पे लंबी लंबी कतारें देखते से ही ये एक एहसास हुआ था कि इस बार जो लाडली बहनाओं की जो उनका एक इसमें रुझान था, वो इस परिणाम को बिल्कुल पलटने वाला था। आज हम 2023 की जो आने वाली सरकार है, भाजपा की सरकार बन रही है, उसमें हम यदि देखें तो महिलाओं की भूमिका 100% रही है, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है भाजपा की सरकार को लेकर। इस चुनाव में खास बात ये भी रही कि कई दिग्गज, बीजेपी के कई दिग्गज मंत्री चुनाव हारे। खासकर दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, जो गृह मंत्री थे, दूसरे नंबर के मंत्री थे प्रदेश में। क्या कहेंगे इन सीटों पर आप? बिल्कुल धर्मेंद्र जी, देखिए इस बार का जो चुनाव हुए, मतदाता ने बहुत ही एक अप्रत्याशित तरीके से मतदान किया है। अगर हम देखें तो कई बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ भाजपा को मिला, ऐसा भाजपा का कहना है, और वो दिखा भी है परिणाम में जिस तरह से सीटें आई। लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां दिग्गजों की सीटें थी, वहां उनको हार का सामना करना पड़ा। अब आप देखिए कि बीजेपी के अगर दिग्गजों की बात करें तो मध्य प्रदेश के 7 मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल के चुनाव मैदान में थे, उनमें से 5 मंत्री हार गए। अब ये मंत्री सिर्फ सिंधिया समर्थक ही नहीं थे, पुराने मंत्री भी थे। आप देखिए नरोत्तम मिश्रा दिग्गज मंत्री थे जिनकी हार अप्रत्याशित है। इसके अलावा अरविंद सिंह भदौरिया, वो भी हारे हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो भारत सिंह कुशवाहा बेहद नज़दीक मुकाबले में हारे। ये तीनों पुराने मंत्री थे। सिंधिया समर्थकों की अगर बात करें तो सुरेश राठखेड़ा हारे हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थक एक और मंत्री यहाँ से हारे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो 5 मंत्री हारे हैं, ये बड़े झटके वाली बात है। सिंधिया और पुरानी भाजपा के दोनों हारे। अब अगर पुराने पूर्व मंत्रियों की बात करें तो उसमें भी यही परिस्थिति बनी। आप देखिए बीजेपी के पूर्व मंत्रियों में अगर देखें तो पुराने चेहरे में लाल सिंह आर्य हारे हैं, माया सिंह हारी है। इसके अलावा आप पुराने पूर्व मंत्रियों में सिंधिया समर्थक देखें तो इमरती देवी हारी है। तो ये 3 पूर्व मंत्री भी हारे हैं। तो सिर्फ बीजेपी के नहीं हारे, अगर आप कांग्रेस में आ जाए तो 4 से 5 बड़े दिग्गज हारे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष वो हारे हैं। राकेश चतुर्वेदी भिंड से पहले उपनेता प्रतिपक्ष थे, वो हारे हैं। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के भाई है, 5 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे हैं, वो हारे हैं। इसके अलावा केपी सिंह 6 बार विधायक रहे हैं, वो हारे हैं। तो हार सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के दिग्गज की नहीं, दरअसल ये हार उन लोगों की या तो सीट बदलने के चलते हुई, या फिर कुछ जगह जातिगत समीकरण ऐसे बने कि जो उन नेताओं के खिलाफ आ गए, या तीसरे जो प्रत्याशी खड़े हुए, जैसे लाहौर में हम देखें तो बीएसपी के प्रत्याशी खड़े हुए थे रसाल सिंह। तो ये माना जा रहा था कि इससे, लेकिन रसाल सिंह का उल्टा असर ये हुआ कि गोविंद सिंह हार गए। मुन्ना सिंह भदौरिया अटेर सीट से खड़े हुए तो उन्होंने अरविंद सिंह भदौरिया को हरा दिया। इसी तरह से आप देखिए कि प्रियंका मीणा के सामने जो है ममता मीणा खड़ी थी चाचौड़ा सीट पर, वहाँ ये माना जा रहा था कि बीजेपी को भारी नुकसान होगा, लेकिन वहाँ उल्टा ही हुआ। आम आदमी पार्टी से जो ममता मीणा चुनाव लड़ी, वहाँ आप देखें कि लक्ष्मण सिंह 61,000 वोट से चुनाव हारे। तो निश्चित तौर पर जो दिग्गज हारे हैं उनकी अलग अलग वजह, पार्टीगत वजह भी है, विचारधारा की वजह है, इसके अलावा उनकी सीट की परिस्थिति है, साथ ही जातिगत समीकरण है, या फिर बागी। ये 5-6 वजह हैं, उनकी वजह से दिग्गज हारे। सिर्फ लाडली बहना योजना के सहारे ये दिग्गज पार लग जाते या उसकी वजह से, कमियों की वजह से हारे, ऐसा नहीं है। कई वजह इन दिग्गजों के हारने की है। हालांकि बीजेपी तो जीत गई है, लेकिन इसके बीच एक बड़ा सवाल ये है, क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन चुनावों में कितना जादू चला है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सिंधिया जी ने तो मतलब बहुत सारी सभाएं ली, पूरे प्रदेश में जगह जगह पे सभाएं ली। इसके साथ में उनका मतलब केवल सिंधिया जी नहीं, बीजेपी का जो पूरा शीर्ष नेतृत्व था, मतलब चाहे मोदी जी हों या अमित शाह हों या नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, सभी लोगों ने बहुत सारी सभाएं ली, लगातार दौड़े किए और रोड शोज़ किए, और सभा कहाँ पे हो रही है, किस स्तर की है, ये नहीं देखा। केंद्रीय मंत्री जैसे राजनाथ सिंह हैं, एक छोटे छोटे मोहल्लों में जाके छोटी छोटी सभाएं ली, हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि ये लोग अधिकतर बड़ी सभाएं लेते थे, लेकिन इस बार बड़ी सभाओं पे ना फोकस करते हुए छोटी छोटी सभाएं ली, हर विधानसभा के हर व्यक्ति को टच करने की कोशिश की है। तो सभी का योगदान रहा है, ये कहेंगे। जो
कांग्रेस की बड़ी सीटें थीं, बड़े चेहरे थे, उनको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या समीकरण बने कि उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर अप्रत्याशित परिणाम आए हैं सीट के हिसाब से। मध्य प्रदेश की पूरी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन हाँ, ये बात बड़ी खास है कि कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस में ग्वालियर चंबल अंचल से कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आते हैं। और वहाँ की जो स्थिति देखने में आई है कि वहाँ पर हमने देखा कि वो अपने घर में सीट नहीं बचा पाए। उनके भाई लक्ष्मण सिंह चुनाव हारे, उनके 2 भांजे चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हारे। यानी साफ तौर पर जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो चुनाव हारे हैं कांग्रेस के, और बड़े छत्रप कहलाते थे जिस इलाके के, वो अपनों की सीट नहीं बचा पाए। हम ग्वालियर की तस्वीर देखते हैं तो कमलनाथ जी का जो ग्वालियर में दौरा होना चाहिए था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर में जब सभा को संबोधित कर रहे थे, वो यहाँ से नदारद थे। यानी कई छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो कांग्रेस को भारी पड़ी हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनावी परिणाम सामने आए हैं, वहाँ पर दिग्गज तो चुनाव कई बार हारे ही हैं, इसके साथ ही वो अपनों की सीट को भी नुकसान दे बैठे। तो आपने सुना, ये ग्वालियर के पत्रकार थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी की क्या खूबियां रहीं जिसके कारण वह 5वीं बार सत्ता में आई, और कांग्रेस की क्या कमियां रहीं जिसके कारण उसे एक बार फिर जनता ने सत्ता से बाहर रखा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।